first thing you must remember is if you are confident, if you are positive, everything is possible. तो जो fresh बच्चे start कर रहे हैं वो कैसे तैयारी को start करें? If you don't make a macro plan, nothing is possible. सिर्फ पढ़ के पेपर नहीं होने वाला क्लियर ये. Hello friends, now this is our part 3 in lecture in series of PCS exam strategy. अब ये जो लेक्चर है ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल फ्रेश तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं. आप मानोगे 2 दिन बिल्कुल वक्त ही नहीं मिला ये रिकॉर्ड करने का. मैं करना चाहता था, कल भी करना चाहता था, परसों भी करना चाहता था. यू विल नॉट इमेजिन, आई कुड नॉट डू इट. इतने ज्यादा बच्चे, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, इतनी ज्यादा एंजाइटीज, इतनी ज्यादा टेंशंस, क्योंकि अपॉर्चुनिटी 4 साल बाद आई है. बच्चा इतना तैयारी करना चल रहा और इतनी टेंशन, इतनी कंफ्यूजन है. सर मैंने यूपीएससी की तैयारी करी है, सर स्टेट की करी है, मुझे पता नहीं क्या, मैंने नया स्टार्ट करना है, मैं क्या करूं अब, मैं सोचता ही रह गया, मैं जॉब कर रहा हूं, मैं फ्री हूं, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है. पागल हो गए सुबह से शाम तक, सारी हमारी टीम भी एट चंडीगढ़ सेंटर वर्चुअली पागल हो गए. तभी ये मन में आया कि अब एक ब्रेक लूं मैं. अभी भी बच्चे बाहर बैठे हैं, 5-6 बच्चे बाहर बैठे हैं जो अपने कुछ और स्पेसिफिक लेके आए. मैं कहा नहीं, अभी रुक जाओ आधा घंटा, फर्स्ट लेट मी रिकॉर्ड दिस वीडियो बिकॉज दैट विल हेल्प सो मेनी स्टूडेंट्स. तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो फ्रेश हैं, बिल्कुल, जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है और बेचारे बड़े दुखी हैं कि यार पहले तैयारी स्टार्ट क्यों नहीं करी. 322 वैकेंसीज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, और ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कोई एग्जामिनेशन प्रोसेस डिलेड होगा. बिल्कुल एग्जाम होगा अप्रैल एंड तक या मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक. तो अब मैं ये आपको पहले, सबसे पहला स्टेप तो ये है, फर्स्ट थिंग यू मस्ट रिमेंबर इज इफ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ यू आर पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉसिबल. You can always clear this exam in these 4 months. People had done it in the past with a very clear-cut focus. बस वो रिजॉल्व चाहिए कि हाँ ये 4 महीने मैंने पूरे अपने लगाने. तो जो फ्रेश बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं वो कैसे तैयारी को स्टार्ट करें. अब कोई आपको कहता है, देखिए कुछ कंफ्यूजन्स आपके मन में आएंगे. शुड आई फर्स्ट रीड एनसीईआरटीज? अब कोई जो स्यूडो मेंटर्स हैं या जिनको नहीं पता स्ट्रेटजी के बारे में या टाइम फ्रेम के बारे में, वो कहेंगे नहीं पहले 1 महीना पहले के एनसीईआरटी पढ़ो फिर एडवांस पढ़ना. नहीं, अब नहीं टाइम है, वक्त. नाउ यू जंप इनटू प्रिपरेशन राइट वे. आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं, इमीडिएट एसएप डिसीजन लेना है. ठीक है ना, आपका हर चीज पैरेलल चलेगी. अब तो एनसीईआरटी का आंसर क्या है? नो. आपको अपने सेक्शन के साथ पैरेलल चलाना है. फॉर एग्जांपल यू रिजॉल्व टू स्टार्ट हिस्ट्री, कि मैं हिस्ट्री पढ़ाई करता हूं, है ना. तो हिस्ट्री पढ़ाई करता हूं तो मैं साथ में एनसीईआरटी रखूं, साथ में अपना सोर्स रखूं. या अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो लेक्चर सुनते जाओ हिस्ट्री के, साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ो, साथ में जो नोट्स हैं वो भी पढ़ो. बात ठीक समझ आई, है ना. तो लेकिन पैरेलल चलेगी चीज सारी. ये एक क्वालिटेटिव बात याद रखनी है, ठीक है ना. बिल्कुल फ्रेश हो तो बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बन सकते आपके. आपको कि मैं पहले सेंट्रलाइज नोट्स बनाऊं, सारे हैंड रिटन नोट बनाऊं, फिर मैं याद करूंगा. हाउ इट इज पॉसिबल? ये तो क्लास का लेक्चर चल रहा है, लेक्चर के साथ साथ आप लिख रहे हो, वही नोट्स हैं आपके. साथ में जो हैंडआउट्स हैं या जो नोट्स हैं या बुक के साथ में रखो. जब पेपर में जाओगे वही रिवाइज करके जाओगे, उसी में अंडरलाइन कर लो, उसी में साइड पे लिख लो. ऐसे चलेगा काम. और मैं कहूँ घर जाके प्रॉपर नोट्स बनाओ, इट्स नॉट पॉसिबल. डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट, डोंट वेस्ट टाइम. ठीक है जी. तो एनसीईआरटी का मैंने क्लेरिफाई कर दिया. लिस्ट ऑफ एनसीईआरटी अगर आपको चाहिए, हमारी आप जो एंड में 4 नंबर आएगा उस नंबर पे कांटेक्ट करके स्टेट की बुक लिस्ट ले सकते हो एनसीईआरटी की क्या क्या पढ़नी होती है. ये नहीं है 6 to 12 लेके बैठ गए. डोंट डिरेल योर प्रिपरेशन. स्पेसिफिक एनसीईआरटी पकड़ो जो स्टेट में चाहिए होती हैं. ठीक है ना. वो आपको लास्ट में जो नंबर आएगा, एंड में एक स्लाइड आएगी कि फॉर एनी क्वेरी आस्क दिस नंबर, तो उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज दे दो कि मुझे लिस्ट भेजो जी, तो आपको मिल जाएगी लिस्ट. क्या दिक्कत है? ओके. अब देखिए सेकंड आपको क्या करना है. इफ यू स्टार्टिंग फ्रेश, आपको एक टाइम फ्रेम फिक्स करना है कि भाई मेरे पास ये 4 महीने हैं. 5 जनवरी से 5 फरवरी, 5 फरवरी से 5 मार्च, 5 मार्च से 5 अप्रैल और 30 अप्रैल तक का एक प्लान बना के चलना है जब तक डेट नहीं आती. अगर डेट जब आ जाएगी अकॉर्डिंगली थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा. तो रफली 4 महीने हैं आपके पास.
4 महीने का प्लान बनाना है आपने, मैक्रो प्लान जिसे कहते हैं। इफ यू डोंट प्लान अ मैक्रो प्लान, मेक अ मैक्रो प्लान, नथिंग इज पॉसिबल। अब 4 महीने को मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गए 120 दिन। 120 दिन आ गए मेरे पास। अब 120 दिन में मैंने 10 दिन कम कर दिए, रह गया 110। भाई किस चीज के 10 घंटे कम, 10 दिन कम किए? एग्जाम से 10 दिन पहले रिवीजन के। जब फाइनल रिवीजन मारोगे आप, फाइनल अट्टा मारोगे, फाइनल चीजें एक बार पॉलिश अप करोगे, तो वो 10 दिन छोड़ दो कि भाई इसमें 10 दिन में मैंने कुछ नया नहीं पढ़ना। अब रह गए आपके 110 दिन। अब 110 दिन को कैसे ऑर्गेनाइज करें? देखिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए आपको सब्जेक्ट्स क्या है। आपके सब्जेक्ट्स ये हैं, आपके हिस्ट्री है, आपकी पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है। ये मोटे मोटे आपके सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो पीसीएस स्पेसिफिक है, पंजाब जीके, वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटिकल थ्योरी, ये स्पेसिफिक पंजाब जीके के, पंजाब के 3 पेपर है, 3 सब्जेक्ट्स है। ठीक है ना? अब आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और ये सारे सेक्शन आपने तैयार करने हैं, है ना? अब आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? टाइम डिवाइड करना पड़ेगा आपको कि कितना टाइम किसको लगाना है। 110 दिन है आपके। और एक बार जो तैयार कर रहे हो साथ में याद भी करना पड़ेगा। सपोज मैं कहूं ये मेरे 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन है और मेरे पास 110 दिन है, तो कितना हो गया? हार्डली आपके 15 दिन आए एक सेक्शन को। 15 भी नहीं आए, 14 दिन आए, 14 या 13 दिन आए ना। 13 सत्ते 91, 14 15 15 डेज, 15 डेज आपके एक सेक्शन को आए। तो आप लगा के चलो, हिस्ट्री 15 दिन, पॉलिटी 15 दिन, ज्योग्राफी 15 दिन, साइंस 15 दिन, इकोनॉमी 15 दिन, एनवायरनमेंट 15 दिन, 15 दिन ये। अब कहो सर ये क्या बात है? भाई ये सोचने का तरीका है, ये स्ट्रेटजी है। अब इसके बाद यू विल असेस योरसेल्फ कि भाई मेरे को हो सकता है किसी को पॉलिटी में ज्यादा टाइम लग रहा हो, तो 2 दिन यहां से निकाल के वहां डाल दिए। किसी को लगता हो साइंस में मुझे ज्यादा कम 10 दिन में मेरी साइंस हो जाएगी, तो 5 दिन निकाल के कहीं और डाल दिए। अब एनवायरनमेंट को मैंने 15 दिन तो डेफिनेटली नहीं लगेंगे, 10 दिन ही लगेंगे, तो 5 दिन आपके यहां डिवाइड कर दो या यहां डाल दो एक। ठीक है ना? तो एक टारगेट लेके चलना है आपको। अगर टारगेट लेके नहीं चलोगे, नहीं पॉसिबल। अब आप एक सेक्शन, जैसे पूरा दिन एक सेक्शन ना पढ़ के, आप सपोज अगर एक दिन में 2 सेक्शन पढ़ रहे हो कि ठीक है हिस्ट्री और पॉलिटी पैरेलल चल रही है, तो आपको पता है कि मुझे 1 महीने या 25 दिन में खत्म करना है दोनों चीजें, ये है ना? दोनों चीजें महीने या 25 दिन में खत्म करनी है। तो वो उस तरह से आपको वो टारगेट लेके चलना है। और जब पढ़ रहे हो साथ साथ में याद करना है। ये नहीं सोचना कि भाई मैंने पढ़ लिया बाद में याद करूंगा, कब? टाइम ही नहीं है। अपना दिन का 1 या 2 घंटे रट्टा मारने के लिए रखना है। चल चल के रट्टे मारने हैं बच्चों की तरह, समझ लो बात मेरी। सिर्फ पढ़ के पेपर नहीं होने वाला क्लियर। ये 2 घंटे रखने पड़ेंगे, 1 घंटा रखना पड़ेगा जिसमें आप रट्टा मारोगे दिन में जो पढ़ा है। इस तरह से चलते जाओगे, आपकी तैयारी हो सकती है। ये जो पहला तरीका है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। मैंने आगे जो पार्ट्स में लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा, कल परसों टाइम मिलेगा मुझे, तो उसमें बताऊंगा क्या पढ़ना है इसके लिए। तो उतना पढ़ना पड़ेगा आपको। कमेंट चेन में आप लिखना अगर आपको चाहिए किसी और एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटजी पे लेक्चर पीसेस पे, तो आप कमेंट में डाल देना, मैं वो भी बना दूंगा। हमारा काम ही यही है भाई, अब है ना? इतने साल हो गए, अब यही गाइड करने के लिए बैठे हैं। तो आपको लगे कोई स्ट्रेटजी के रिलेटेड कोई भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप नहीं आंसर कर पा रहे या आपको नहीं पता लग रहा, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो हम उसी पे लेक्चर रिकॉर्ड करके इस सीरीज में डाल देंगे। दिस इज पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज। ये एक पहला तरीका है तैयारी करने का। सेकंड तरीका है भाई कि आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तो वो एक प्लान तरीके से चलेगा, ठीक है ना? वो 3 महीने में 90 दिन में आपको सारे सेक्शन ये कराने में सक्षम है। जैसे हमारा ऑफलाइन बैच है चंडीगढ़ में, मोहाली में, एंड वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग ऑनलाइन बैचेस इन चंडीगढ़, मोहाली एज वेल एज इन जलंधर, अमृतसर, फाजिलका, ऐसे कई टाउन्स में हम ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, है ना?
तो अब हमारा प्लान क्या है, हम 90 दिन के अंदर आपको ये सारे सेक्शन कवर कराएंगे, 4 घंटे डेली क्लास की। तो एक वो तरीका है कि सिर्फ हमारे साथ चलो, क्लास में हमने पढ़ा दिया, आपकी क्लास में वो नोट्स बन गए, आपको हम नोट्स देंगे, साथ में हैंडआउट्स देंगे, आपने वो याद करना है और फटाफट खत्म करते जाना है। तो बेस्ट बेट। सेकंड चीज है आपकी ये कि आप कोचिंग के साथ साथ अपनी तैयारी को अलाइन करें। फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की समस्या है कि वो अपने तैयारी को कैसे प्लान करता है डेली बेसिस पे, लेकिन उस केस में भी 90 दिन के अंदर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए प्रिपरेशन, 90 दिन के अंदर। और 90 दिन अगर आपने देने हैं और साथ में आप 10-15 दिन के आगे रिवीजन है ना, साथ साथ में टेस्टिंग होती जाएगी, सब कुछ होता जाएगा, प्रोसेस पूरा चलेगा। 90 दिन के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। वो इंस्टीट्यूट कैपेबल होना चाहिए, उसके टीचर कैपेबल होने चाहिए कि आपको पीसीएस एग्जाम लेवल पे पहुंचा दें सिर्फ और सिर्फ 90 दिन। और कुछ तरीका नहीं है हमारे पास। हाँ, जैसे एग्जाम डेट आएगी उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करते जाएंगे स्ट्रेटेजी। तो या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप कोचिंग ले रहे हो, यही दो तरीके हैं। या आप थर्ड भी केस है एक, आप बैठ के सोचते जा रहे हो तैयारी करेंगे, अभी लास्ट डेट 31 जनवरी है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। भाई सोचते रहो, किसी का क्या जाता है, नुकसान तो आपका ही है। पीपीएससी को उतने ही पैसे मिलने हैं जो 500 रुपए उनकी एग्जामिनेशन फीस है, लेकिन आप तो खत्म। आप अगर सोचोगे 31 जनवरी को मैं के बाद में तैयारी शुरू करूंगा तो क्या वक्त रह गया, 2 महीने 2.5 महीने रह गए, उसमें कुछ नहीं होने वाला किसी का। तो तैयारी स्टार्ट करने का तो इसी हफ्ते में वक्त है कि अभी से अपना बोरिया बिस्तर लो, स्टार्ट कर दो तैयारी भाई, और कुछ नहीं। अभी नहीं डिसीजन ले पा रहे, कोई सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप नहीं तैयारी स्टार्ट कर पा रहे, होता है कई बार घर में प्रॉब्लम, फैमिली में प्रॉब्लम, जॉब में प्रॉब्लम, 100 समस्याएं जिंदगी की आजकल। भाई ये सब समस्याएं हैं, चिंता मत करो, उठाओ सीधा +1 +2 की एनसीईआरटी, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, पॉलिटी की, इकोनॉमी में सिलेक्टेड पॉलिटी की, उसको रट्टा मारना शुरू कर दो। समझ गए? करेंगे तब कोचिंग लेनी है, तैयारी करेंगे जब करेंगे, 4-5 घंटे जितने ही मिलते हैं, उठते बैठते एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कर दो, आंखें बंद करके। नुकसान नहीं होगा, बहुत फायदा होगा आपको। बिना सोचे समझे गेड़ा देना शुरू कर दो उसको। हिस्ट्री है, पकड़ लो हिस्ट्री की, तीनों एनसीईआरटी चेप दो, अंडरलाइन करते जाओ, लिखते जाओ, याद करते जाओ, पढ़ते जाओ बस। जब तैयारी करने का मौका मिलेगा करेंगे, 2-4 दिन में, आगे 10 दिन में। हिस्ट्री इज द इजीएस्ट टू स्टार्ट। पॉलिटी की एक एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, उसको रट्टा मारना शुरू कर दो। ज्योग्राफी की 4 एनसीईआरटी हैं, वर्ल्ड फिजिकल, इंडिया फिजिकल, 2 को प्रायोरिटी में पकड़ो। वर्ल्ड फिजिकल, इंडिया फिजिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली स्टेट, और 3 हिस्ट्री की, और एक आपकी हो गई क्या कहते हैं उसको, इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 6 एनसीईआरटी के पढ़ने चेपना शुरू कर दो, टाइम बच जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। सोचो मत, एक्शन लो। तो दिस वाज द वीडियो। कोई भी आपको और क्वेश्चन हो तो आप अपने कमेंट चेन में लिख सकते हो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे पार्ट 4 के साथ शॉर्टली।